जय श्री राम। किसी समय की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। अचानक पढ़ते पढ़ते उस राजा के मन में यह विचार आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी तो मेरी तरह से राजा क्यों नहीं बने। धीरे धीरे राजा के मन में यही बात चलती रहती। राजा इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहता, लेकिन राजा को इसका ऐसा उत्तर नहीं मिल पाया। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने राज दरबार में बुलाया। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं। राजा सभी का आदर सत्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और कितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना? वह सभी राजा क्यों नहीं बने? सभी महान बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। काफी सोच विचार करने के बाद भी वह सभी राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सके। इसके बाद वह राजा अपने राज्य के राजगुरु के पास गया। वह काफी वृद्ध हो चुके थे। राजा ने अपनी समस्या गुरुजी के सामने बताई। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक साधु महात्मा देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा को काफी हैरानी हुई। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना? साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर उस वक्त राजा ने हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। इस प्रश्न पर साधु क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक व्यक्ति के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह व्यक्ति मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछा और बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ।
हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कर्मों का फल मनुष्य को मिलता ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जो कर्म आज कर रहे हैं, एक दिन इनका भी परिणाम आएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली जी महाराज।